मार्च की पेंशन मिलेगी अप्रैल में 50% डियरनेस रिलीफ के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर, स्पर्श, पीसीडीए, डीपीडीओ, सीपीपीसी और बैंक पेंशनर्स के लिए क्या है नियम। यानी ये कन्फर्म है कि मार्च की पेंशन मार्च में नहीं मिलेगी, अप्रैल के पहले हफ्ते में ही मिलेगी। तो इसके लिए एक स्पर्श पेंशनर और एक स्पर्श पेंशनर के अलावा इनके लिए क्या क्या नियम है, इसके बारे में आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2021 को एक सर्कुलर जारी किया, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस सर्कुलर में ये दिशा निर्देश सभी एजेंसी बैंक को जारी किया गया, डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट पेंशन बाय एजेंसी बैंक्स। और इसी सर्कुलर में बैंकों को ये निर्देश दिए गए कि आपको पेंशन किस तारीख तक पेंशनर्स के खातों में जमा कर देनी है और मार्च की पेंशन आपको कब जमा करनी है। देखिए, वेदर द पेंशन इज क्रेडिटेड टू पेंशनर्स अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 वर्किंग डेज ऑफ द मंथ एक्सेप्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर विच पेंशन इज टू बी क्रेडिटेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैंकों को आरबीआई का आदेश है कि मार्च की पेंशन को छोड़ के बाकी हर महीने पेंशन हर महीने के लास्ट 4 वर्किंग डे में पेंशनर्स के खातों में जमा करना जरूरी है। और मार्च की पेंशन मार्च में नहीं देनी है। मार्च की पेंशन मार्च खत्म होने के बाद 1 अप्रैल के बाद जारी करनी है। तो ये आदेश है बैंक, सीपीपीसी और जो एजेंसी बैंक्स है उनके लिए। तो क्या ये आदेश स्पर्श पर भी लागू होता है? तो इसका जवाब है हाँ, स्पर्श भी आपकी मार्च की पेंशन को अप्रैल में क्रेडिट करेगा। आप अपनी स्क्रीन पर मार्च 2023 की पेंशन क्रेडिट की जानकारी देख रहे हैं, जो कि मार्च खत्म होने के बाद 3 अप्रैल 2023 को स्पर्श पेंशनर्स के खातों में जमा करी गई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि मार्च महीने के दौरान जो भी आपकी पूरी साल की पेंशन जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज द्वारा आपको आपके खातों में क्रेडिट की जाती है, उसका पहले 31 मार्च तक ऑडिट होना। ऑडिट होने के बाद जब ऑडिट रिपोर्ट पेश हो जाती है तो मार्च की पेंशन पेंशनर्स को जारी की जाती है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये आदेश है कि मार्च की पेंशन को 1 अप्रैल के बाद ही जारी की जाए। अब जैसा कि आप सबको पता है कि डीएडीआर 50% पहुंच चुका है और सरकार ने समय रहते 4% डीआर बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। और इस घोषणा के बाद जो मार्च की पेंशन है 1 अप्रैल के बाद में आएगी, वो 50% डीआर के साथ आएगी। और इसके साथ या इससे पहले जनवरी और फरवरी का 2 महीने का डियरनेस रिलीफ का एरियर भी जल्द ही स्पर्श द्वारा डिस्पर्स कर दिया जाएगा। और यही सेम काम बैंकों को भी करना है। बैंक भी आपको 2 महीने का एरियर और मार्च में जो मार्च की पेंशन है वो बढ़े हुए डीआर यानी 50% डीआर के साथ 1 अप्रैल 2024 के बाद आपके खातों में क्रेडिट करेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको डीएडीआर और मार्च की पेंशन को लेकर इस वीडियो के जरिए अपडेट दिया। आपको यदि 31 मार्च 24 तक पेंशन आपके खातों में नहीं आती है तो आपको चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। ये हर साल का एक स्टैंडर्ड ऑर्डर है कि मार्च की पेंशन को अप्रैल में ही क्रेडिट करना है। तो अप्रैल में ही आपकी पेंशन आएगी और तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। तो ये थी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल हर किसी का रहेगा मार्च के लास्ट वीक में कि मुझे अभी तक एसएमएस नहीं मिला, ईमेल नहीं मिला, मेरी अभी तक पेंशन नहीं आई। आज 31 तारीख हो गई फिर भी पेंशन क्रेडिट नहीं हुई। तो आप इस वीडियो को शेयर करके उनको जागरूक कर सकते हैं कि आपकी मार्च की पेंशन अप्रैल में ही आएगी। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.